हेलो एस्पायरिंग ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स। बेसिकली अभी हम क्विकली एक बार देख लेते हैं कि हमने पीछे क्या किया था। जस्ट मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा कि हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है ट्रेडिंग, कहाँ से आपको पता चलता है ट्रेडिंग के बारे में, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेसिकली कि कैसे लोग अप्रोच करते हैं ट्रेडिंग को, और बिगिनर ट्रेडर जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में वो कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्विकली हम जाएंगे अब अप्रोच देखते हैं, मिस्टेक्स देखते हैं कि क्या करते हैं ट्रेडर्स। आई थिंक वो कम विजिबल होगा। मिस्टेक्स क्या करते हैं ट्रेडर्स, किस तरीके से वो मार्केट को देखते हैं या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन थिंग्स जो वो करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज़ जो है वो ये करते हैं कि उनको चाहिए होता है क्विकली वो रीच हो जाए, ये माइंडसेट के साथ वो आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब उनको लॉस होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे को रिकवर करना है। इनफैक्ट ये मतलब लेट स्टेज पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कि लॉस को रिकवर करो मेरे को। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, लाइक फाइट करने ले जाते हैं मार्केट से आप। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वो चीज़ है। इसके अलावा जो होता है कि ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं वो। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो होता है पुअर। ठीक है, और इसका मेन रीज़न क्या होता है, पोजीशन साइजिंग। अगर आप देखोगे तो इसमें पोजीशन साइजिंग जो होता है वो बहुत बड़ा ले लेते हैं लोग, रिस्क समझते नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसे देखें तो क्या होगा, सिक्स्थ कि वो ट्रेड को इनिशियली प्लान नहीं करते, तो ट्रेड प्लानिंग में कमी रहती है। ये सब रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बट मैं आपको अलग से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ट्रेड प्लानिंग इनिशियली वो अच्छे से नहीं करते, नॉट डन इन स्टार्ट, कि ये मेरा स्टॉप लॉस है या क्या है, क्या होगा, या लगाते नहीं है। तो ये वाली चीज़ें जो है इसके कारण से हो जाती है। ये मेनली रिस्क मैनेजमेंट जो है पुअर है, इसका ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है। तो ये हो जाता है कि एक तो ये माइंडसेट जो है ये डेंजरस है। क्विकली रीच होना, लोग अगेन जो एक्सपेक्टेशंस सो कॉल्ड फेलो ट्रेडर्स, सो कॉल्ड मार्केट के जो गुरुज हैं उनसे आप सीख लेते हो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा बन सकता है, बहुत ही आराम से पैसा बन सकता है। तो ये जो मिस्टेक है कि मुझे बहुत जल्दी रीच होना है, ये वाली मिस्टेक के कारण लोग जो है गलत अप्रोचेज, हाई रिस्की ट्रेड्स लेने लग जाते हैं। ठीक है, रिस्की ट्रेड्स आप लेने लग जाते हो और न्योता दे देते हो आपकी लॉसेज को, बड़े लॉसेज को, और अपनी साइकोलॉजी को ख़राब करने के लिए आप इनवाइट कर देते हो मार्केट को कि लेट्स प्ले विद द मार्केट। आप जैसे ही मार्केट के साथ हाई रिस्क गेम स्टार्ट करते हो, फ्लक्चुएशन बड़े होते हैं क्योंकि आप हाई रिस्क ट्रेड ले रहे हो। आपको स्विंग्स जो है, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, बड़ा होते रहता है। वोलेटिलिटी अगर एक्सट्रीम है तो उस केस में और ज़्यादा वो बढ़ सकती है। तो आप उस तरीके से माइंडसेट के साथ आते हो, हाई रिस्क की ट्रेड में फंसते हो, लॉस को आप इनवाइट करते हो, ज़्यादा लॉस को। दूसरा जो गेम है कि अगर लॉस हो गया या बड़ा लॉस हो गया तो हम यूजली टेम्प्ट हो जाते हैं कि वो जस्ट रिकवर हो। हम यहाँ पर ये नहीं सोचते। इनफैक्ट मैं ये बहुत बात की भी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि हम क्या टेंड करते हैं कि जो लॉस है उसको रिकवर करना है। वो बड़ा लॉस हो गया तो हम उसको काटते नहीं हैं, क्लोज नहीं करते एट द टाइम, कट नहीं करते। वो रिस्क मैनेजमेंट है एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ हो जाता है, स्पेशली इन द शॉर्ट केसेज। मतलब मैं आपको बताऊंगा स्पेशली शॉर्ट केसेज में ऐसा क्या होता है बाद में, बट यूजली शॉर्ट केसेज में वो इस चीज़ को लेके सोचते हैं कि नहीं मार्केट तो नहीं बढ़ने वाला, इस टाइप की चीज़ें आ जाती है माइंड में और उनको ऐसा मैनिपुलेशन लगता है, और इस कारण से वो थोड़ा सा ज़्यादा, स्पेशली इन शॉर्ट केस, वो लॉस को रिकवर होने का
टाइम दे देते हैं एंड वहीं पे वो गलती कर देते हैं, और वो कभी कभी वही गलती उनके बहुत दिनों के प्रॉफिट को भी ले जाता है। तो ये जो लॉस रिकवर करने की हमारी जो टेंडेंसी है, और जो लोग नए होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें फॉर एग्जांपल उन्हें कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो उनके माइंड में रहता है कि ये शेयर को मैं लॉस में नहीं निकाल सकता, मुझे पता है कि 10 साल बाद भी ये प्रॉफिट में रहेगा। अब ये वाला जो टाइम फ्रेम है ना, वो स्टार्ट करते हैं एक्चुअली एज ए ट्रेडर कि अगर उसका 10% प्रॉफिट 2 दिन के अंदर जाएगा वो बुक करके निकल जाएगा। वो ये माइंडसेट में कभी था ही नहीं इनिशियली बिफोर लाइक परचेजिंग टाइम पे, कि वो इक्विटी को परचेज कर रहा है तो उसको 5 साल 6 साल रखेगा। बट जैसे ही लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल 30% लॉस हो जाता है, तो वो ये माइंडसेट में आता है कि ठीक है अभी ग्रो नहीं हो पा रहा है, 2 महीने रह गए, फंस गए, 2 महीने तक वो वेट कर लेता है, 2 महीने में भी नहीं हुआ तो बोलता है कि साइडवेज नीचे नहीं जा रहा, ठीक है मार्केट 4 महीने में रिकवर हो जाए, 5 महीने में रिकवर हो जाए, उस टाइम पे हम एग्री करें। इसमें लॉस बुक करने का तो कोई रीज़न नहीं है, इट विल टेक टाइम, इट्स फाइन, मुझे पैसे की नीड नहीं है, मैं अरेंज कर लूँगा। इस टाइप की जो मेंटालिटी होती है, इस कारण से वो जो ट्रेडर, मैंने 2 केसेस दिए, एक जो ऑलरेडी ट्रेड में है, ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बना रहे होंगे, लॉस भी कर रहे होंगे, उनके केस में यूजुअली शॉर्ट केसेस में ये चीज़ होती है कि वो इस टाइप की मार्केट सिचुएशन का ज़्यादातर वेट करते हैं कि रिकवर हो जाएगा लॉस, क्योंकि उनको लगता नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो वो यूजुअली शॉर्ट साइड से शॉर्ट साइड की पोजीशन में आते हैं। तब यूजुअली होता है कि उनको लगता है कि मार्केट ठीक है, मार्केट विल गेट बैक, क्योंकि उन्होंने देख रहता है कि जितना बार भी ऊपर जाता है मार्केट तो नीचे आता ही है, और वो सही बात भी है, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ते नहीं जाएगा। तो इस केस में एक्सट्रीम हो जाता है। और नए बिगनर के केस में जैसे वो इक्विटी वगैरह ले लेते हैं, शेयर्स ले लेते हैं, तो वो लॉस में शेयर नहीं करना चाहते, उनको पता होता है, समहाउ ये कोट फेमस हो गया है कि आप बैठ जाओ, बाद में तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो ओवर द पीरियड तो निफ्टी ग्रो करता है, या बैंक निफ्टी ग्रो करता है, या इक्विटी शेयर्स, अगर कोई भी आप अच्छे कंपनी के शेयर्स ले रहे हो तो उसका चार्ट आप अप ट्रेंड में ही देखोगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो होता है, यहाँ से आप इन्वेस्टर बन जाते हो। सो ये वन ऑफ द थिंग है। और जो दूसरा है कि ओवर ट्रेड करने लग जाते हो, जो भी रीजन हो, चाहे आप लॉस को रिकवर करने के कारण कर रहे हो, या फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के कारण कर रहे हो, आप ओवर ट्रेड करने लग जाते हो, आप बार बार ट्रेड करने लग जाते हो। तो ये वाली जो मिस्टेक है, इसके कारण क्या होता है कि आप ट्रेड प्लानिंग सही से नहीं कर पाते हो। आप टाइम टू टाइम जो ट्रेड होती है उसको प्लान नहीं करते हो ढंग से, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने लग जाते हो, ट्रेड प्लानिंग आपकी होती नहीं है, आपको पीछे का रीजनिंग जो है वो नहीं पता चलता, ठीक है। तो आप रीजनिंग पे फोकस नहीं करते हो, रीजनिंग अवॉइड हो जाता है आपका, ठीक है, ट्रेड प्लानिंग अवॉइड हो जाता है। और ये आपको पता नहीं होता कि स्टॉप लॉस कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है, तो आप बार बार ट्रेड करते हो, तो आपका मेंटली आप वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस में चले जाते हो कि जहाँ पे आपको खुद पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ओके, लेकिन लॉस होगा तो आपको लगेगा यार क्या कर दिया मैंने आज। और ये ऐसा नहीं है कि केवल बिगिनर्स में ज़्यादा होता है, बाद में भी हो जाता है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग इज लाइक वन ऑफ द मेजर इशूज, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो पुअर है उसकी बात कर लिया। रिस्क मैनेजमेंट मेनली पोजीशन साइजिंग जो है यूजुअली बड़ा हो जाता है, बहुत सारा चीज़ आता है, पोजीशन साइज बड़ा हो जाता है। लोगों को लेना चाहिए एक्चुअली में 5%, 5% ऑफ पोर्टफोलियो का ट्रेड, तो वो लेने लग जाता है 50% ऑफ द पोर्टफोलियो ट्रेड। कुछ लोग पूरा फुल फंड यूज करते हैं, कुछ लोग लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं, तो ओवर लेवरेजिंग इज लाइक रियली डेंजरस, तो वो वाली चीज़ कर लेते हैं लोग। ट्रेड प्लानिंग, यहाँ पर लोग ढंग से टाइम से पहले, ट्रेड लेने से पहले प्रॉपर सेटअप आने का वेट नहीं करते हैं, वन ऑफ द कॉज। सेकेंड कॉज हो जाता है कि उनको पता नहीं, या फिर वो उतना प्लान नहीं करते हैं, ठीक है देख लेते हैं, इंस्टिंक्ट बेसिस, गट फीलिंग बेसिस पर वो ट्रेड ले लेते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये सब सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने से पहले, ट्रेड स्टार्ट करने से पहले, ट्रेड में एंट्री लेने से पहले वो ट्रेड को प्लान नहीं करते हैं कि उनका टेक प्रॉफिट क्या होगा, मतलब जहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे वो प्राइस क्या होगा, जहाँ पे वो लॉस बुक करेंगे वो प्राइस क्या होगा, या तो प्राइस के टर्म में हो सकता है या फिर परसेंटेज के टर्म में हो सकता है जितनी उन्होंने पोजीशन ली है, तो इस टाइप की चीज़ें वो नहीं करते हैं। तो ये यूजुअली कॉमन मिस्टेक्स आप फिगर आउट कर पाओगे अक्रॉस द जर्नी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। स्पेशली ये वाला माइंडसेट जो होता है वो बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट भी करता है कि उनको जल्दी जल्दी पैसे मिलेंगे, कंपाउंडिंग के साथ वो नंबर्स देख लेते हैं, इस कारण से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये वाला केस दोनों केसेस के लिए अलग अलग हैं। जो ट्रेड करते हैं यूजुअली स्टार्टिंग में, तो वहाँ से इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप खुद को, और जो लॉस रिकवर करना है फास्ट में, वो वाला चीज़ जो है वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। ओवर ट्रेड जो है
आपको रीजनिंग, उसके पीछे का रीजन क्या है हम नहीं जानते, हम जल्दी जल्दी ट्रेड करने ले जाते हैं, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, हम ट्रेड प्लानिंग ढंग से नहीं करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारा पुअर है, ये वाली भी बहुत सारे लोगों के साथ मिस्टेक होती है। और एक्चुअली आप देखोगे तो 80% ऑफ द थिंग्स, 80% ऑफ द ट्रेड्स जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके हिसाब से अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो 80% ऑफ द जो भी ट्रेड होता है उसमें 80% आपका रिस्क मैनेजमेंट है, 20% के अराउंड आप सिस्टम का है। कुछ लोग इसको 10% बोलेंगे, कुछ लोग इसको 30% बोलेंगे, वेटेज देंगे, बट कोई डिनाई नहीं करेगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की बिहाइंड ट्रेडिंग एंड द सक्सेस बिहाइंड ट्रेडिंग। ठीक है, तो उसमें पोजीशन साइजिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर लेवरेज लोग हो जाते हैं, उनकी पोटेंशियल जो रहती है उससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, फिर बिग साइज लेने लग जाते हैं, फिर ट्रेड प्लानिंग जो है उसमें वो स्टार्टिंग में नहीं करते। तो ये सब कुछ रीजन्स है, ऐसे कुछ अप्रोचेज होते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स भी आप बोल सकते हैं, ये ड्यूरिंग द पीरियड लोग करते हैं। ठीक है, मिस होता क्या है इसमें, मतलब जब भी हम करते हैं तो फियर एंड ग्रीड, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे माइंडसेट को इम्पैक्ट कर देता है। अगर आपने अच्छे से ट्रेड प्लान किया होगा, ठीक है, तो ये टसल है, एक्चुअली आप देखोगे तो टसल होगा माइंडसेट के बीच और आपके ट्रेड प्लान के बीच। इसमें से जो विन किया वो एवर कैन विन, राइट। अगर आप ये हो गया ट्रेड प्लान आपका सही है, आपने ट्रेड के हिसाब से लॉस एसएल कट ले लिया या प्रॉफिट ले लिया, तो फिर यहाँ पे आपका ये जीत रहा है। या फिर क्या होगा, आपका माइंडसेट जो है फियर एंड ग्रीड आ गया, उसके कारण से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए एंड कुछ गलत ट्रेड ले गए। ये एक कॉमन केस ऑब्जर्व होता है।